कभी आपने देखा है कि कुर्बानी पर रोक लगी हो? नहीं लगी, लेकिन लगा दी गई है इस बार। बकरीद पर कुर्बानी नहीं दे पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदेद। सामने इकराम, बकर ईद की आमद है। पूरी दुनिया में मुसलमान मजहबी जोशो खरोश के साथ ईद उल अजहा पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं और जानवरों की कुर्बानी देते हैं। लेकिन जहां हमारे पड़ोसी मुल्क में मुसलमानों पर पहले ही जमीन तंग कर दी गई है, हिजाब का मामला हो, मसाजिद में अजानों का मामला हो, या फिर तारीखी मसाजिद को यह कहकर तालाबंदी कर देना हो कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करते थे और मुगल शहंशाहों ने मंदिरों को गिराकर यहाँ पर मसाजिद तामीर की हैं, मुसलमान वहाँ कसम पुरसी की हालत में रहते हैं। लेकिन अब ईद उल अजहा आने के मौके पर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिसके बाद भारतीय मुसलमान शदीद भड़के हुए हैं। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से गुस्ताखी के बाद मुसलमान सरापा एहतजाज थे, उसी तरह का एक नया एहतजाज शुरू होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के फरमान के मुताबिक मुसलमान अपने घरों में या खुली जगहों पर ईद की कुर्बानी नहीं कर सकते। मुसलमान ईद उल अजहा की कुर्बानी को अपना मजहबी फरीजा जानते हुए तकरीबन हर एक शख्स की कोशिश होती है कि वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बानी करे। अब भारत में चूंकि मुसलमान अकलियत में हैं, इसलिए मुज़ब्बा खाने इतने नहीं कि करोड़ों की तादाद में बसने वाले मुसलमान वहां जाकर कुर्बानियां कर सकें। इसी सब को देखते हुए मुसलमानों को तंग करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फरमान जारी किया है और उस फरमान के मुताबिक कि मुसलमान अपने घरों के अंदर या घरों के बाहर खुले मकामात पर कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। अब ये फरमान सुनने के बाद मुसलमान गुस्से में हैं। भारत के आजाद सहाफी भी मुसलमानों के मजहबी इकदार पर इसे हमला करार दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार अभी तक खामोश तमाशाई बनी इस फरमान के बाद मुसलमानों के एहतजाज का इंतजार कर रही है। मुस्लिम ममालिक जो पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार पर भड़के हुए हैं, भारतीय मुसलमानों को चाहिए कि ये जो इकदाम नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा को लेकर उठाया है उसे भी उन अरब ममालिक तक पहुंचाए, ताकि नरेंद्र मोदी को जैसी नकील नुपुर शर्मा के मामले पर डाली गई है, इस मामले पर भी आलमी फोरम्स में ऐसे ही नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाई जाए। लेकिन भारत के आजाद सहाफी भी इस पर नरेंद्र मोदी को भरपूर रगड़ते दिखाई दे रहे हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह इस फरमान के बाद भारत के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर फैल चुकी है और कैसे भारत के हिंदू सहाफी जो कि आजाद सहाफी हैं वो नरेंद्र मोदी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिजाब वाला मामला हो, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, रामनवमी पर मुसलमानों को टारगेट करने वाला मामला हो, या फिर इन सब से इतर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला मामला हो, लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नमाज अता करने नहीं दी जा रही। ये तमाम चीजें अब तक आप झेल चुके हैं और देख चुके हैं। उसको लेकर विवाद भी देख चुके हैं, लेकिन अब एक नए विवाद के लिए तैयार हो जाइएगा। विवाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो फरमान जारी किया गया है उसको लेकर मुसलमान समाज में हड़कंप मच चुका है। बवाल होने लगा, हंगामा होने लगा कि भाई आखिर आप कैसे टारगेट कर सकते हैं मुसलमानों को। ईद को लेकर एक नया फरमान केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है, सख्त निर्देश, कि जो बकरीद है उस पर किसी भी कीमत पर पशुओं को कटने नहीं दिया जाएगा, यानी कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी। इस बात का निर्देश दे दिया गया है, जिसके बाद होने लगा है हंगामा। सबसे पहले बात करेंगे हम पिछले साल दिसंबर की। शुरुआत इसलिए करेंगे, नया फरमान आपको बताने जा रहे हैं, पूरा का पूरा फरमान बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम पिछले साल की बात कर लेते हैं। दिसंबर में आपको याद होगा कि 5 लड़कियां बैठी थी हिजाब के हक के लिए। उसे विवादित किया गया। किसने किया? हिंदू संगठन के लोगों ने। हिजाब वाला मामला देखा कि कैसे लड़कियों को घेर कर बदतमीजी बदसलूकी की जा रही थी। यह मामला उठता हुआ आया था रामनवमी के मौके पर। बदतमीजियां की गई हिंदू संगठन की उस रैलियों में। मुसलमानों के बारे में गंदी बातें करना, मस्जिद पर चढ़कर भगवा लहरा देना, ये तमाम चीजें हो रही थी। जिन्होंने विरोध किया तो उपद्रव किया गया। और कौन टारगेट किए गए? मुसलमान। उनके घर बुलडोजर से ढहा दिए गए। कह दिया गया है तो उपद्रवी हैं। और उन तमाम लोगों को के खिलाफ लगातार कार्रवाई नहीं की गई जो बदसलूकी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, गाने उल्टे सीधे बजा रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा रहे थे। फिर मसला निकल कर आया ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को ढूंढा जाने लगा। मुसलमान तो शांत रहा, न डिबेट में बोल पा रहा था, न सोशल मीडिया पर बोला, और न ही किसी तरह की कोई बात कही। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन क्या हुआ? हिंदूवादी संगठन की तरफ से लगातार उकसाऊ बयान दिए जा रहे थे।
इसके बाद निकल कर आया नबी की शान में गुस्ताखी का मामला, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने किया और नवीन जिंदल ने किया। लेकिन उसका जो विरोध किया गया उसमें भी मुसलमान को टारगेट कर दिया गया कि आप विरोध भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा सो कहा, आप विरोध नहीं कर सकते। लेकिन अब एक नया फरमान निकल कर आया। सो दोस्तों, फरमान क्या है पढ़कर बताने वाले हैं आपको। फरमान यह है कि आप ईद नहीं मना पाएंगे इस बार। बिल्कुल, बकरीद जो है उसको मनाने पर पाबंदी है। पाबंदी कैसे है वो विस्तार से समझिए। दरअसल खबर छपी है, उसमें लिखा है सभी राज्यों को केंद्र सरकार के निर्देश, बकरीद पर शहरों में घरों या खुले में कुर्बानी नहीं है, ये निर्देश दिए। यानी कि आप घर पर भी नहीं काट सकते, कुर्बानी नहीं दे सकते, जो परंपरा का हिस्सा है, इस्लाम की परंपरा का हिस्सा है, मुसलमानों का हिस्सा है, लंबे समय तक से देखते आए हैं, और ना ही खुले में कर पाएंगे। यानी ना खुले में ना घर में। यानी जब कर ही नहीं पाएंगे तो बकरीद बनेगी कैसे। यानी आपकी परंपरा का हिस्सा सीधे तौर पर तोड़ने की तैयारी चल रही है, और इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश दिए गए। एक दो नहीं, सभी को कह दिया गया बिल्कुल नहीं, कुर्बानी मत होने देना किसी कीमत पर। मुसलमानों से जुड़ा हुआ त्योहार है, बिल्कुल भी कुर्बानी नहीं होगी। ये निर्देश दे दिए गए हैं और सख्त निर्देश जारी किए गए। किसने? केंद्र सरकार ने। इसको लेकर नसीर अहमद ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अगले महीने के लिए एक और नौटंकी तैयार। हर वो फालतू बातें 2014 से करी जा रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं, सिवाय सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के, वरना देश की आर्थिक, आंतरिक और सामाजिक शांति और व विकास के लिए सही काम किया जाता। लेकिन वो कहां करेंगे? अर्थव्यवस्था रसातल में जाने दो, हम तो करेंगे हिंदू मुसलमान। क्या रोजगार? रोजगार क्यों मांग रहे हो भाई? हमें तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है, और ऐसे युवाओं की जरूरत है जो चढ़ के पत्थरबाजी कर दें, जो झंडा लहरा दें मस्जिद के ऊपर। ऐसे युवाओं की जरूरत है। तो रोजगार मिल गया। ये तमाम चीजें की जा रही हैं देश के अंदर, और इसके लिए एक नया सिफुगा छोड़ा गया है। आप याद करिएगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी पूछिएगा, और अभी जो ताजा ताजा भाई पिछले 5 7 10 साल से मना भी रहे हो उनसे भी पूछिए। कभी याद कर, इस पर मगज में आप थोड़ा वो डालिएगा जोर। कभी आपने देखा है कि कुर्बानी पर रोक लगी हो? नहीं लगी, लेकिन लगा दी गई है इस बार। बकरीद पर कुर्बानी नहीं दे पाएंगे। इसके लिए एक नया तरीका दिया गया है। उस तरीका वो उत्तर प्रदेश में आकर कैसे दम तोड़ देता है उसका भी अंदाजा लग पाएंगे आप। दरअसल जो खबर छपी है उसके अनुसार अगले महीने मतलब बकरीद पर देश भर के निकाय क्षेत्रों के अधिकृत बूचड़ खानों के अलावा कहीं भी कुर्बानी नहीं हो सकेगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर सभी राज्यों को निर्देश दिए। राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बकरीद पर लोग सार्वजनिक रूप से पशुओं की कुर्बानी न दें।